लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ स्क्विड गेम सीजन 1 का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ 7th, 8th एंड 9th एपिसोड शेयर करूंगी। और इससे पहले मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट शेयर किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो थर्ड पार्ट देखने से पहले इसके 2 पार्ट जरूर देखें। और अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब सीधा चलते हैं स्क्विड गेम की स्टोरी की तरफ। 7th एपिसोड, जिसका नाम है वीआईपीज, उसकी स्टार्टिंग में दिखाते हैं सभी प्लेयर्स को जो मार्बल वाली गेम में एलिमिनेट नहीं हुए थे। और हैन मी न्यू को देखकर सब काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसे मार्बल वाली गेम में किसी ने भी चूज़ नहीं किया था और उन्हें लगता था कि हैन मी न्यू एलिमिनेट हो गई होगी। पर तभी वो उन सबको बहुत ही खुश होकर बताती है कि ये गेम का रूल है, अगर कोई प्लेयर अकेला रह जाएगा तो वो गेम नहीं खेलेगा और ना ही एलिमिनेट होगा। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को दिखाते हैं जो अपने रूम में पहुंच गया है और रूम में पहुंचने के बाद वो अपने फ़ोन के रिसीवर को उल्टा पड़े देखकर समझ जाता है कि उस रूम में और कोई है, और वो अपनी गन निकाल लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम रूम में हो। और वो पूरे रूम की तलाशी शुरू कर देता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो डिटेक्टिव को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और मास्क मैन उसे बताते हैं कि लेक के पास एक डेड बॉडी मिली है। और जब फ्रंटमैन वहां जाता है तो उसे उस डेड बॉडी के पास पुलिस का आईडी भी मिलता है, और ये वही आदमी की डेड बॉडी है जिसे डिटेक्टिव ने मारा था। और फ्रंटमैन को भी लगता है कि ये पुलिस का आदमी है जो मारा जा चुका है, और फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है उसे एक वॉइस मैसेज आता है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्क्विड गेम के आइलैंड पर सभी वीआईपीज पहुंच गए हैं जो अभी तक ये गेम रिमोटली देख रहे थे और प्लेयर्स पे सट्टा लगा रहे थे। फ्रंटमैन उन सभी वीआईपीज को रिसीव करने निकल जाता है और वीआईपीज से मिलता है और उनका वेलकम करता है। वीआईपीज का फेस भी कवर्ड था और उन्होंने डिफरेंट मास्क पहने हुए थे। फ्रंटमैन वीआईपीज को एक बड़े से हॉल में ले जाता है और वहां उन सब के लिए काफ़ी शानदार अरेंजमेंट्स किया था और वो सब वहीं से स्क्रीन पे गेम के मज़े ले रहे थे। दूसरे सीन में प्लेयर नंबर 69 को दिखाते हैं जो बहुत परेशान है और बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ मार्बल्स वाली गेम में एलिमिनेट हो गई थी और मर गई थी। और सभी को वोटिंग्स करने के लिए इंसिस्ट करता है और गेम को रोकने के लिए बोलता है। पर उसकी बातें सुन के सांग-वू बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि हम अपनी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते और हमें ये गेम खेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से सैक्रिफाइसेस के बाद और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी गेम को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट सीन में वीआईपीज को दिखाते हैं हॉल में बैठ के वो सभी प्लेयर्स पे नज़र रख रहे हैं और किस पे बैटिंग कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तभी दिखाते हैं प्लेयर नंबर 69 सुसाइड कर रहा है और वो एक फंदा बनाता है और अपने आप को मार डालता है। और इस सब का वीआईपीज काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और एक स्क्रीन पे देखते हैं गेम का विनिंग अमाउंट इंक्रीज हो गया है और अब गेम में सिर्फ 16 लोग बचे हैं जो एक दूसरे के साथ इन पैसों के लिए खेलेंगे। तभी सीन स्विच होता है डिटेक्टिव की तरफ, जो किसी तरह से वर्कर को मार के उसके कपड़े पहन के वीआईपीज वाले हॉल में पहुंच जाता है। उसके बाद दिखाते हैं फ्रंटमैन वीआईपीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा है और उन्हें नेक्स्ट गेम का सेटअप भी दिखाता है, जो एक छोटा सा ब्रिज होता है। उसके बाद बचे हुए 16 प्लेयर्स को एक रूम में लेके जाया जाता है और वहाँ 16 मैनिक्विन्स होते हैं जिन्होंने 1 to 16 नंबर की जैकेट पहनी होती है और प्लेयर को एक नंबर की जैकेट चूज करने को बोला जाता है और सभी अपनी चॉइस के नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंड में 2 जैकेट्स रह जाती हैं, नंबर 1 एंड नंबर 16। और ओल्ड मैन की याद में सियोंग जैकेट नंबर 1 चूज करता है और तभी एक दूसरा प्लेयर उसे इंसिस्ट करता है कि वो अपनी जैकेट नंबर 1 उसे दे दे और सियोंग जैकेट नंबर 16 ले ले और सियोंग उसकी बात मान जाता है। और वीआईपीज ये सब देख रहे थे और साथ ही में सभी प्लेयर्स पे बैटिंग भी कर रहे थे। ये सभी वीआईपीज दुनिया के रिच लोगों में से एक हैं
और इनके पास काफ़ी पैसा था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को उस मिनिएचर ब्रिज के पास ले जाया जाता है। गेम की डिटेल्स दी जाती हैं। ब्रिज पे 2 तरीके के ग्लास लगे हैं, एक पे टेम्पर्ड ग्लास लगे हैं और एक टेम्पर्ड ग्लास जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक रेगुलर ग्लास जो वीक है। और प्लेयर्स को डिसाइड करना है देखकर कि कौन सा ग्लास स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। और अगर उन्होंने वीक ग्लास पर अपना पैर रखा तो वो नीचे गिर जाएंगे और गेम से आउट हो जाएंगे और मर जाएंगे। गेम स्टार्ट हो जाती है और सब अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगते हैं और एक एक करके मरने लगते हैं। दुक्सू आगे बढ़ने से मना कर देता है और दूसरों को आगे जाने के लिए कहता है और तभी वहाँ हान मिन्यो आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा जीतना मुश्किल है और दुक्सू से बदला लेने के लिए उसे पकड़ती है और नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। एंड में सियोंग, सांगवू और सेब्योक और प्लेयर नंबर 17 बचते हैं जो एक ग्लास वर्कर था और उसे ग्लास की पहचान थी और वो टेम्पर्ड ग्लास आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके बाद फ्रंटमैन लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो एडवांटेज यूज़ ना कर पाए। और लाइट्स ऑफ की वजह से सांगवू को खतरे का एहसास हुआ और उसने प्लेयर 17 को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मार दिया क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था। और ये देखकर सियोंग और सेब्योक काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ डिटेक्टिव एक वीआईपी को दिखाते हैं जो एक कोजी रूम में है। वीआईपी डिटेक्टिव के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है पर डिटेक्टिव उसे रोक देता है, अपना मास्क हटाता है और उसे बुरी तरह से मारता है और अपने फ़ोन में उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लेता है और स्क्विड गेम का आइलैंड छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गेम को दिखाते हैं जहाँ अब सियोंग, सेब्योक और सांगवू बचे हुए हैं और ये लोग किसी तरह से ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और बच जाते हैं और तभी ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है और तीनों को काफी चोटें आती हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को दिखाते हैं और उसे एक कॉल आता है और उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि वीआईपी को किसी ने बुरी तरीके से मारा है और तभी फ्रंटमैन डिटेक्टिव की खोज शुरू करता है पर डिटेक्टिव तो वहां से निकल चुका था और स्क्विड गेम के आइलैंड से काफी दूर जा चुका था। और दूसरी तरफ फ्रंटमैन उसके आदमी अभी भी डिटेक्टिव की खोज में लगे हुए हैं और एपिसोड 7 का यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 8 जिसका नाम है फ्रंटमैन और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सियोंग और सांगवू को आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाया जाता है और सियोंग सांगवू से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसने गेम जीतने के लिए एक आदमी को मार दिया था और सियोंग उससे पूछता है क्या वो गेम के लिए मुझे भी मार देता अगर उस आदमी की जगह मैं होता। सांगवू उसे बोलता है अगर वो उसे नहीं मारता तो हम मर जाते और दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट चल ही रही होती है तभी वहाँ पे कुछ मास्कमैन आ जाते हैं और वो तीनों प्लेयर्स को कुछ नए कपड़े देते हैं और उन्हें बताते हैं कि लास्ट गेम से पहले उन तीनों के लिए एक प्रेजेंट है और ये बता के वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अब किनारे पे पहुँच गया है और वो वहाँ पहुँचते ही अपने सीनियर को कॉल करता है उसे इस डेडली स्क्विड गेम के बारे में बताने के लिए पर प्रॉपर नेटवर्क ना आने की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और डिटेक्टिव उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। तभी वहाँ पे फ्रंटमैन और बहुत से मास्कमैन पहुँच जाते हैं डिटेक्टिव को ढूंढते ढूंढते और तभी डिटेक्टिव फ्रंटमैन को शूट कर देता है और मास्कमैन उस पर गोली चलाने ही वाला होता है तभी फ्रंटमैन उसे रोक देता है। डिटेक्टिव फ्रंटमैन को उसका मास्क उतारने के लिए कहता है और फ्रंटमैन को देखकर डिटेक्टिव पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यहाँ खुलता है एपिसोड का सबसे बड़ा राज। फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव का ही खोया हुआ भाई था जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। फ्रंटमैन अपने भाई को अपने पास बुलाता है पर डिटेक्टिव मना कर देता है और तब फ्रंटमैन उसे शूट करता है और अपने भाई को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सेब्योक को कपड़े चेंज करते हुए दिखाते हैं और दिखाते हैं उसके पेट में एक कांच का बहुत बड़ा सा पार्ट घुसा हुआ है जिससे उसे काफ़ी चोट लगी है और वो उसे निकाल रही है और अपनी चोट पे ड्रेसिंग करती है। और उसके बाद तीनों बचे हुए प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है और उन्हें एक बहुत ही लैविश डिनर सर्व किया जाता है जो उनका प्रेजेंट था
और डिनर करने के बाद उनको एक चाकू दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि उन्हें तीनों में से किसी एक को मारना है और ये बोल के मास्क मैन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सियोंग और सेब्योक को बात करते हुए दिखाते हैं और सियोंग कहता है कि हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए क्योंकि सांगवू पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो गेम के लिए किसी को भी मार सकता है। सेब्योक को अपनी चोट की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी और तभी वो सियोंग को बोलती है हम दोनों में से जो जीतेगा वो एक दूसरे की फैमिली का पूरा ध्यान रखेगा और दोनों इस बात पर अग्री करते हैं। अब रात हो गई थी और सियोंग देखता है कि सांगवू सो गया है और वो उसे मारने की प्लानिंग करता है और तभी उसे सेब्योक आके रोक देती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम किसी को नहीं मार सकते। और तभी अचानक से सेब्योक की चोट की वजह से तबीयत खराब हो जाती है और सियोंग मास्क मैन से हेल्प मांगने जाता है पर उसकी हेल्प करने के बजाय मास्क मैन उसके सामने एक कॉफिन रख देते हैं और ये देखकर सियोंग काफ़ी शॉक हो जाता है और तब वो पीछे मुड़ के देखता है तब तक सांगवू ने सेब्योक को मार दिया था और ये देखकर सांगवू अपने आप को नहीं रोक पाता और बहुत गुस्सा हो जाता है और सांगवू को मारने लगता है और उनकी बहुत लड़ाई होती है पर गार्ड्स उन्हें आकर रोक लेते हैं और तभी सीन फ्रंटमैन की तरफ शिफ्ट होता है और जो अपनी चोट को साफ कर रहा था और ड्रेसिंग कर रहा था और साथ ही में उसे अपने भाई के विजन्स भी आ रहे थे और यहीं पे एपिसोड 8 का एंड हो जाता है। एपिसोड 9 जो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है और इसका नाम है वन लकी डे। उसकी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सांगवू और सियोंग के बीच अब लास्ट गेम खेली जाएगी और ये गेम का नाम है स्क्विड गेम। ये कोरिया में खेली जाने वाली बहुत ही पुरानी गेम है और ये गेम बहुत सिंपल है जिसमें 2 लोग होंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होगा और एक प्लेयर को स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जाना है और अगर वो एंड तक पहुंच गया तो वो जीत जाएगा और अगर दूसरे प्लेयर ने उसको रोक लिया तो वो प्लेयर जीत जाएगा। और सियोंग चूज करता है कि वो एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाएगा और सांगवू उसे रोकेगा और गेम स्टार्ट हो जाती है। सांगवू सियोंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है और इस कोशिश में दोनों की काफ़ी डेडली फाइट होती है और एक पॉइंट आता है जहां सियोंग बस एंड पॉइंट तक पहुंचने ही वाला होता है और उस पॉइंट पे उसे सांगवू को मारना था पर सियोंग उसे बोलता है कि हम अभी भी गेम छोड़ सकते हैं और थर्ड क्लॉज की हेल्प से गेम से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सभी वीआईपीज फ्रंटमैन शॉक में आ जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे कोई 45 बिलियन वॉन्स छोड़ सकता है। तभी उसी टाइम सांगवू सियोंग से अपने बचपन के बारे में कहता है और बोलता है कि वैसे दिन कभी वापस नहीं आ सकते और काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सियोंग को उसकी माँ का ध्यान रखने को बोलता है और अपने आप को चाकू से मार लेता है और मर जाता है और इस गेम का विनर सियोंग बन जाता है। उसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को ब्लाइंड फोल्ड करके आइलैंड से बाहर छोड़ने जाते हैं और वो फ्रंटमैन से पूछता है तुम ऐसा क्यों करते हो। तब वो उसे बताता है जैसे तुम घोड़ों पे बैटिंग करते थे वैसे ही हम इंसानों पे बैटिंग करते हैं और ये सुन के सियोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सियोंग अपने घर के पास पहुंच गया है। पहले वो एक एटीएम में जाता है और अपना प्राइज मनी चेक करता है और उसमें 45 मिलियन वॉन थे और उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ उसे सांगवू की माँ मिलती है और वो सियोंग से बोलती है उसकी माँ काफ़ी दिनों से काम पे नहीं आ रही है और वो उसे सांगवू के बारे में भी पूछती है पर सियोंग कुछ नहीं बोलता और अपने घर की तरफ चला जाता है। अपने घर जाकर सियोंग को पता लगता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है और ये देखकर सियोंग पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत रोने लगता है। उसके बाद 1 साल बाद सियोंग को एक मेट्रो में दिखाते हैं जहां वो पूरी तरह से लॉस्ट दिखता है और अभी भी वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है जो भी उसके साथ 1 साल पहले हुआ था एंड इनफैक्ट उसने अपना प्राइज मनी भी टच नहीं किया था और उसने अभी तक अपना प्राइज मनी टच नहीं किया था। और ये पता चलता है जब उसे बैंक मैनेजर बैंक में बुलाता है और उसे पूछता है कि आपने एक भी पैसा स्पेंड नहीं किया पिछले 1 साल से और उसे काफ़ी सारी स्कीम्स बताने लगता है और सियोंग उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखता और वो इनफैक्ट
बैंक मैनेजर से ही 10,000 वॉन्स उधार लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद सियोंग को दिखाते हैं वो सुनसान जगह पे अकेला बैठ के बियर पी रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो रोज बेच रही थी और सियोंग उसे वो रोज खरीद लेता है और वो लेडी ने उसको रोज के साथ एक कार्ड भी दिया था और उस कार्ड पे एक एड्रेस भी लिखा था और सियोंग उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे और यहाँ मिलता है सियोंग को अपना खानबू, वो बूढ़ा आदमी जो स्क्विड गेम में सियोंग का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। सियोंग उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे बच गए और तुम यहाँ कैसे। और सियोंग उसे कहता है कि तुमने मुझे सब झूठ बोला, पर बूढ़ा आदमी किसी भी टाइम मर सकता है। और वो कहता है जो भी बातें मैंने तुमसे गेम के टाइम पे की थी वो सब सच थी। और वो सियोंग को ये भी बताता है कि गेम उसी ने इन्वेंट की थी और उनके पास इतना पैसा था पर वो बिल्कुल अकेला था और अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट के लिए उसने ये गेम बनाई। और उसकी ही तरह बहुत से अमीर लोग जो बोर हो गए थे अपनी लाइफ से, उन्हें एंटरटेन करने के लिए ये गेम बनाया गया और उसने ये गेम देखने के बजाय गेम को खेलना चूज़ किया क्योंकि ये ज़्यादा एक्साइटिंग था और वो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट कर सकता था। ये सब सुन के सियोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी वो बूढ़ा आदमी उससे एक शर्त लगाता है और कहता है कि रोड पे बैठे उस शराबी को देखो और 12 बजे से पहले उसकी किसी ने हेल्प कर दी तो तुम जीत जाओगे और अगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की तो मैं जीत जाऊंगा और पता लग जाएगा कि दुनिया में इंसानियत बची है या नहीं। और 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही एक लेडी उस शराबी की हेल्प करती है और सियोंग ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और जैसे ही वो बूढ़े आदमी को ये बताने लगता है तब तक वो मर चुका था और सियोंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सियोंग ने सेब्योक के भाई को ऑर्फनेज से निकाल लिया है और उसके भाई को बताया है कि वो सेब्योक का फ्रेंड है और उसने उसके भाई को सांगवू की माँ के पास छोड़ दिया है और उसकी माँ को एक पैसों से भरा हुआ बैग भी दिया है और उन्हें इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए भी बोला है। उसके बाद सियोंग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है और उसे एयरपोर्ट पे दिखाते हैं और वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा था पर अचानक से उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो सेम कार्ड फ्लिपिंग गेम खेल रहा था एक सेल्समैन के साथ। और सियोंग वहां जाता है और उन्हें रोकता है और वो उस आदमी को बोलता है तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं जाओगे और उसे स्क्विड गेम का कार्ड भी मिल जाता है और वो उस पे दिए गए नंबर पे कॉल करता है और वो कॉल फ्रंटमैन आंसर करता है और वो सियोंग को पहचान जाता है और सियोंग उसे बोलता है कि ये गेम कौन चला रहा है और ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है। और तब फ्रंटमैन उसे इस सब से दूर रहने को कहता है और बोलता है अगर तुमने इसमें घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और उसे बोलता है कि तुम प्लेन बोर्ड करो और अपनी बेटी से मिलने जाओ और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। पर सियोंग प्लेन बोर्ड नहीं करता और एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है ताकि वो इस डेडली गेम को रोक सके और यहीं पे सीजन एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। So please subscribe to our channel and like and share our videos as much as you can. And 5 lucky subscribers will win Amazon gift vouchers once we complete 1000 subscribers. So keep watching Cinema Baatcheet and stay tuned for more interesting videos.